इस वीडियो में मैंने 20 से ज़्यादा, आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम हैव हैज़ हैड का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, राइट। तो एक चीज़ तो आप जान लीजिए कि अगर आप ये बताना चाहते हैं कि कोई चीज़ आपके पास है या फिर कोई चीज़ आपके पास थी, तो उस कंडीशन में यह चीज़ बताने के लिए हम हैव हैज़ हैड का प्रयोग करते हैं। अब हिंदी के जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें ये होता है कि जैसे कहा जाता है फला चीज़ मेरे पास है, या फिर मैं यह चीज़ रखता हूँ, या फिर उसके पास यह चीज़ है, राइट। तो देखते हैं कि जो क्रियाएं होती हैं हिंदी में, वह पास है या फिर पास थी, या फिर रखता है रखती है रखते हैं, या फिर रखता था रखती थी रखते थे, ये आ जाता है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि यह जो क्रिया का रूप है हिंदी में वह नहीं भी आता है, लेकिन उसमें भाव छुपा होता है, वहाँ पर कुछ रखने की बात होती है। जैसे अगर हम ये कहते हैं कि मुझे इस बात का अनुभव है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं इस बात का अनुभव रखता हूँ, राइट। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि लास्ट में पास है या फिर पास था ये आए, या फिर रखता है या फिर रखता था ये आए। तो आपको सेंस लेना है। अगर किसी चीज़ के पास होने की बात हो रही है तो उस कंडीशन में आप हैव हैज़ हैड का यूज़ करिए। हैव हैज़ यूज़ करेंगे प्रेजेंट में, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम यूज़ करेंगे हैज़, और प्लूरल सब्जेक्ट साथ ही साथ आई और यू के साथ हैव का यूज़ कर देंगे प्रेजेंट में, और पास्ट में किसी भी सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, उन सब के साथ हम हैड का यूज़ करेंगे। तो आइए फर्स्ट स्ट्रक्चर हम देखते हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव और हैड प्लस नाउन या प्रोनाउन, राइट। तो यहाँ पर हम किसी चीज़ के रखने की बात करेंगे। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं नाउन या प्रोनाउन लिखा हुआ, यहाँ पर उस चीज़ की इंग्लिश होगी जिसके रखने की बात की जाएगी, राइट। प्रेजेंट में की जाती है तो हैव हैज़ का यूज़ कीजिए, पास्ट में यूज़ की जाती है तो फिर आप यूज़ करिए हैड का। एग्जाम्पल देखिए कि उसका दिल्ली में एक बड़ा घर है। अब देखिए यहाँ पर पास रखना यह शब्द नहीं आया, लेकिन बात हो रही है कि वह चीज़ उसके पास है, यानी उसके पास दिल्ली में एक नया घर है, या फिर उसका दिल्ली में एक बड़ा घर है, राइट। तो यहाँ पर पास रखने की बात हो रही है तो उसके पास, राइट। तो यह चीज़ जो है यह सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट रखिए किसके पास है, तो उसके पास है शी हैज़। तो शी आया तो सिंपली हम हैज़ लगाएंगे, प्रेजेंट में है और फिर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो शी हैज़, और फिर रखिए क्या चीज़ है, अ बिग हाउस, और फिर शेष चीज़ रख दीजिए इन दिल्ली। तो शी हैज़ अ बिग हाउस इन दिल्ली, उसके पास दिल्ली में एक बड़ा घर है या फिर उसका दिल्ली में एक बड़ा घर है, ओके। एक और सेंटेंस देखिए कि हम लोगों में मधुर संबंध है। अब देखिए यहाँ भी पास होना ये नहीं आया, या फिर रखता है ये नहीं आया, लेकिन कोई चीज़ रखने की बात हो रही है और वो है मधुर संबंध, यानी हम लोग मधुर संबंध रखते हैं, या फिर हम लोगों में मधुर संबंध है। एक ही चीज़ है, दोनों एक ही बात है। तो हम इसको कहेंगे वी हैव अ स्वीट रिलेशनशिप। वी हैव अ स्वीट रिलेशनशिप, राइट। तो कौन रखता है, तो हम रखते हैं वी, और वी के साथ हैव आएगा, प्रेजेंट में है तो हैव आएगा। और क्या रखते हैं, तो एक मधुर संबंध, मीन्स अ स्वीट रिलेशनशिप, राइट। तो अब इन दोनों सेंटेंसेस को हम ऐसे भी कह सकते हैं, शी हैज़ गॉट अ बिग हाउस इन दिल्ली, शी हैज़ गॉट। तो अब देखिए जब हम गॉट का यूज़ कर देते हैं तो जो सेंटेंस होता है वह इम्प्रेसिव हो जाता है। इसको इम्फेटिक बनाने के लिए हम गॉट का यूज़ कर देते हैं। दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन जो दूसरा सेंटेंस गॉट के साथ बनता है यह इम्प्रेसिव हो जाता है, इम्फेटिक हो जाता है। उसी तरह इस सेंटेंस को भी हम ऐसे कह सकते हैं, वी हैव गॉट अ स्वीट रिलेशनशिप, ऐसे भी कह सकते हैं। तो दोनों का मतलब सेम है, राइट। एक पास्ट का सेंटेंस देखिए कि उसकी 2 बीवियाँ थीं, या फिर वह 2 बीवियाँ रखता था। तो इसको हम कहेंगे पास्ट में हो गया तो ही सब्जेक्ट लगाएंगे, किसके पास थी तो ही, और पास्ट में है तो किसी भी सब्जेक्ट के साथ, चाहे वह सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, हैड का यूज़ करते हैं, ही हैड। और क्या रखता था, तो 2 बीवियाँ, 2 वाइफ्स। अब देखिए वाइफ, इसका जो प्लूरल होता है वो होता है वाइफ्स, राइट। तो वाइफ्स
ओके, तो जो एफ ई है वह बदल जाता है वी ई एस में बदल जाता है जब इसको हम प्लूरल करते हैं। ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं, वाइव्स हैं, नाइव्स हैं, कॉप्स हैं, तो लास्ट का एफ ई यह वी ई एस में बदल जाता है जब प्लूरल में हम इसको चेंज करते हैं। तो ही हैड 2 वाइव्स, राइट। एक और सेंटेंस देखिए, उसे कोई समस्या नहीं थी, यानी उसके पास कोई समस्या नहीं थी। यहाँ पे पास होने की बात हो रही है, राइट। थी प्रेजेंट है, सॉरी पास्ट है, तो ही हैड नो प्रॉब्लम, ही हैड नो प्रॉब्लम, उससे कोई समस्या नहीं थी, राइट। तो ये तो बात हो गई प्रेजेंट की और पास्ट की। अगर हम ये बात करें कि भविष्य में कोई चीज़ किसी के पास होगी या फिर उसके पास कोई किसी चीज़ को रखेगा, तो हम विल हैव का यूज़ कर देते हैं। हम हैव हैज़ हैड की जगह पे विल हैव का यूज़ कर देते हैं, यानी सब्जेक्ट, उसके बाद से विल हैव और उसके बाद से नाउन या प्रोनाउन, यानी जो चीज़ उसके पास होगी उसकी इंग्लिश हम रख देंगे। जैसे कल तुम्हारे पास सब कुछ होगा, राइट, कल तुम्हारे पास सब कुछ होगा, तो सब्जेक्ट रखिए यू और उसके बाद विल हैव और क्या होगा, सब कुछ होगा, एवरीथिंग, यू विल हैव एवरीथिंग टुमारो, यू विल हैव एवरीथिंग टुमारो। या फिर एक और सेंटेंस दीजिए, जल्द ही मेरे पास एक नई कार होगी, तो मेरे पास एक नई कार होगी मीन्स आई विल हैव, और क्या होगी, एक नई कार, अ न्यू कार, आई विल हैव अ न्यू कार, और जल्द ही मीन्स वेरी सुन, राइट। कहीं कोई समस्या नहीं है, बहुत इजी सी चीज़ें हैं। आइए हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मे हैव प्लस नाउन या फिर प्रोनाउन। अब आप गेस करिए, गेस वर्क करिए, आप संभावना शो करिए कि कोई ऑफिस में आपके काम करती है या फिर करता है और वो नहीं आया, तो आप एक अंदाज़ा लगाएंगे कि क्यों नहीं आया। आप कह सकते हैं शायद उसे बुखार होगा, या फिर शायद वो बीमार होगा, या फिर शायद उसके पास कोई और काम होगा, राइट। तो इस तरह की चीज़ों को बताने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं जब आपको बताना हो कि किसी चीज़ के होने की संभावना है किसी के पास। तो अगर इस चीज़ को बताना हो, जैसे उसे हम कह सकते हैं कि शायद उसे बुखार होगा, राइट। तो अब देखिए यहाँ भी होने की बात हो रही है, या फिर उसे बुखार हो सकता है। अब यहाँ पे पास होने की बात हो रही है, पास होना मीन्स शायद उसके पास बुखार होगा, लेकिन ऐसे हम कहते नहीं हैं हिंदी में भी। हिंदी में कहते हैं उसे शायद उसे बुखार होगा या फिर उसे बुखार हो सकता है, मीन्स शी मे हैव फीवर, शी मे हैव फीवर। या फिर उसके पास कुछ पैसे हो सकते हैं, आप ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, आपका ये अंदाज़ा है कि उसके पास पैसे हो सकते हैं, मीन्स शी मे हैव सम मनी, शी मे हैव सम मनी। तो जब आपको अंदाज़ा लगाना हो, गेस करना हो, संभावना बतानी हो कि ऐसा हो सकता है, यानी उसके पास ये चीज़ हो सकती है, राइट। तो अगर ये बताना हो तो इस स्ट्रक्चर का आप यूज़ करते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है शुड हैव प्लस नाउन या प्रोनाउन, यानी सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस नाउन या फिर प्रोनाउन। अब देखिए यहाँ पर आप ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारे पास ये चीज़ होनी चाहिए, राइट, रखी जानी चाहिए, तुम्हारे पास यह चीज़ होनी चाहिए। जैसे हमारे पास बाइक होनी चाहिए, हमारे पास मोबाइल होना चाहिए, हमारे पास ये किताब होनी चाहिए, हमारे पास अंग्रेज़ी का ज्ञान होना चाहिए, यानी जो चीज़ आपके पास होनी चाहिए अगर ये बताना है तो ये स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं आप। जैसे सबके पास अपना एक घर होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है बिल्कुल होना चाहिए। एवरीवन शुड हैव देयर ओन हाउस, एवरीवन शुड हैव देयर ओन हाउस। या फिर तुम्हारे पास अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, सही बात है, बिल्कुल होना चाहिए, तो यू शुड हैव अ गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश। देखिए इस स्ट्रक्चर में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, किसके पास होना चाहिए, यह चीज़ तो हो गया सब्जेक्ट यू, और उसके बाद शुड हैव होना चाहिए, शुड हैव यूज़ करेंगे, और क्या होना चाहिए, गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, यानी अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान। यू शुड हैव अ गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश। तो आपको बताना हो कि किसी के पास क्या चीज़ होनी चाहिए, तो उस कंडीशन में इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, राइट। अब देखिए अगर वहीं पर आपको ये बताना हो कि ज़रूर ही होना चाहिए, यानी उसके बिना बिल्कुल काम चल ही नहीं सकता है, अवश्य ही होना चाहिए,
तो आप सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव, शुड हैव की जगह पर आप मस्ट हैव का यूज़ कर देते हैं। सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस नाउन या प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो अवश्य ही होनी चाहिए का ये बोध कराता है। जैसे हमारे पड़ोसियों से अच्छे संबंध अवश्य होने चाहिए, यानी उसके बिना काम नहीं चल सकता है। होना चाहिए तो होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए, मीन्स वी मस्ट हैव अ गुड रिलेशनशिप विद आवर नेबर्स। वी मस्ट हैव अ गुड रिलेशनशिप विद आवर नेबर्स, यानी हमारा पड़ोसियों से अच्छा संबंध अवश्य ही होना चाहिए। तुम में धैर्य अवश्य ही होना चाहिए। यू मस्ट हैव पेशेंस, यू मस्ट हैव पेशेंस। तो किसको रखना चाहिए? तुम्हें, यू, उसके बाद मस्ट हैव, और क्या रखना चाहिए? तो धैर्य रखना चाहिए। यू मस्ट हैव पेशेंस, राइट? ओके, तो ये तो चीज़ थी जब हमें ये बताना हो कि किसी के पास अवश्य ही क्या होना चाहिए। लेकिन अगर ये बताना हो कि किसी के पास कोई चीज़ पहले हुआ करती थी, पहले होती थी, हुआ करती थी, लेकिन अब नहीं है, तो इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं सब्जेक्ट प्लस यूज टू हैव, और उसके पास नाउन या प्रोनाउन, मीन्स जो चीज़ हुआ करती थी उसकी इंग्लिश यहाँ पे रखेंगे। जैसे हमारे संबंध अच्छे हुआ करते थे, अब नहीं है, पहले होते थे। हमारे संबंध अब अच्छे हुआ करते थे, मीन्स वी यूज टू हैव अ गुड रिलेशनशिप, वी यूज टू हैव अ गुड रिलेशनशिप। उसके पास समय नहीं हुआ करता था। ही यूज नॉट टू हैव टाइम, यूज नॉट टू हैव टाइम नहीं हुआ करता था, नेगेटिव हो गया। तो जब नेगेटिव हो गया तो यूज्ड और टू हैव के बीच में हम नॉट का यूज़ कर देते हैं। ही यूज नॉट टू हैव, ही यूज नॉट टू हैव टाइम। चलिए, ये तो बात हुई ये बताने की कि कोई चीज़ पहले आपके पास या किसी के पास हुआ करती थी लेकिन अब नहीं है। लेकिन अगर ये बताना हो कि कोई चीज़ किसी के पास होने की ज़रूरत है या फिर रखने की ज़रूरत है, तो हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट प्लस नीड टू हैव प्लस नाउन। यानी हम बताएंगे कि तुम्हें एक नौकर रखने की ज़रूरत है, तुम्हें एक बाइक रखने की ज़रूरत है, तुम्हें अपना कंप्यूटर रखने की ज़रूरत नहीं है। नेगेटिव हुआ तो ज़रूरत नहीं है। जैसे यू नीड टू हैव अ सर्वेंट, यू नीड टू हैव अ सर्वेंट, यानी तुम्हें एक नौकर रखने की ज़रूरत है। काम बहुत मुश्किल है, तुम्हारे अकेले से हो नहीं पाएगा, तो तुम अच्छा है कि नौकर रख लो, तुम्हें एक नौकर रखने की ज़रूरत है। यू नीड टू हैव अ सर्वेंट। या फिर तुम्हें धैर्य रखने की ज़रूरत है, यू नीड टू हैव पेशेंस। या फिर तुम्हें अपना कंप्यूटर रखने की ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव हो गया। तो अब देखिए नेगेटिव कैसे यूज़ करेंगे। यू नीडंट हैव योर ओन कंप्यूटर, यू नीडंट हैव योर ओन कंप्यूटर। तो सिंपली आप नॉट को नीड के बाद लगा देंगे, और जब नॉट को नीड के बाद लगाएंगे तो टू जो लगा रहे हैं हैव से पहले, उसको आप नहीं लगाएंगे। यू नीडंट हैव योर ओन कंप्यूटर, तुम्हें अपना कंप्यूटर रखने की ज़रूरत नहीं है, राइट? नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं सब्जेक्ट प्लस बी। बी मीन्स इज एम आर या फिर वाज वर, प्रेजेंट हुआ तो इज एम आर, पास्ट हुआ तो वाज एवर, प्लस गोइंग टू हैव प्लस नाउन या फिर प्रोनाउन। अब देखिए कि आपने कोई कार्यक्रम बनाया हुआ है, कोई प्लान बनाया हुआ है, कोई योजना बनाई है कि आप ये फला काम करने जा रहे हैं, फला चीज़ आप अपने पास रखने जा रहे हैं, फला चीज़ लेने जा रहे हैं, फला चीज़ खरीदने जा रहे हैं। अगर इस चीज़ को बताना हो, जैसे वह नया घर लेने जा रहा है, रखने जा रहा है, नया घर रखने जा रहा है, यानी उसके पास नया घर होगा। मैं एक नया कार लेने वाला हूँ, यानी लेने जा रहा है, एक ही बात है। या फिर वह एक असिस्टेंट रखने जा रहा था। ओके, अगर इस तरह की चीज़ बतानी हो तो सब्जेक्ट रखते हैं, बी रखते हैं, उसके बाद गोइंग टू हैव, और उसके बाद से नाउन या प्रोनाउन, यानी जो चीज़ वह रखने जा रहा है या फिर लेने जा रहा है या फिर खरीदने जा रहा है वह चीज़। जैसे वह एक नया घर लेने जा रहा है,
मीन्स ही इज़ गोइंग टू हैव अ न्यू हाउस, ही इज़ गोइंग टू हैव अ न्यू हाउस। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि वह एक नया घर लेने वाला है, मीन्स ही इज़ टू हैव अ न्यू हाउस, ही इज़ टू हैव अ न्यू हाउस। तो ऐसे भी कह सकते हैं, इज़ टू हैव के यूज से बना सकते हैं, आप गोइंग को हटा भी सकते हैं या फिर रख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। अगर हम ये कहते हैं कि मैं एक नई कार लेने वाला हूँ, मीन्स मैं एक नई कार लेने जा रहा हूँ, एक ही बात है। तो आई एम गोइंग टू हैव अ न्यू कार, आई एम गोइंग टू हैव अ न्यू कार, या फिर आई एम टू हैव अ न्यू कार, दोनों का मतलब है कि आई एम टू हैव अ न्यू कार या फिर आई एम गोइंग टू हैव अ न्यू कार। मैं एक नई कार लेने जा रहा हूँ या फिर मैं एक नई कार लेने वाला हूँ। वह एक असिस्टेंट रखने जा रहा था, अब पास्ट हो गया तो वाज वर्ब लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ही वॉज गोइंग टू हैव एन असिस्टेंट, ही वॉज गोइंग टू हैव एन असिस्टेंट, या फिर ही वॉज टू हैव एन असिस्टेंट, या वह एक असिस्टेंट रखने वाला था या फिर वह एक असिस्टेंट रखने जा रहा था, दोनों का मतलब एक ही है। तो दोनों में किसी तरह से आप भी लिख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस टू हैव, हैज़ हैव हैड, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव और हैड प्लस टू हैव। अब देखिए यह जो स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर का हम तब यूज़ करते हैं जब हमें बताना ये हो कि कोई चीज़ रखनी आपको ज़रूरी है। कोई चीज़ अगर आपको रखने की ज़रूरत है, रखनी ज़रूरी है या फिर लेना ज़रूरी है, तो इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव और हैड प्लस टू हैव प्लस नाउन या प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन यानी जो चीज़ आपके पास होनी चाहिए, होने की ज़रूरत है या फिर होना ज़रूरी है। जैसे उसके पास एक कार होना ज़रूरी है, तो सब्जेक्ट रखिए ही, प्रेजेंट है तो हैज़ लगाएंगे ही के साथ, तो ही हैज़, और उसके बाद से टू हैव, ही हैज़ टू हैव, और क्या ज़रूरी है रखना, तो अ कार, ही हैज़ टू हैव अ कार। या फिर तुम्हें अंग्रेज़ी का ज्ञान ज़रूरी है, यानी क्या ज़रूरी है कि तुम्हारे पास रहे, तो अंग्रेज़ी का ज्ञान। तो यू और प्रेजेंट में है तो हैव लगाइए यू के साथ, यू हैव और टू हैव लगाइए, यू हैव टू हैव, और क्या रखना ज़रूरी है, द नॉलेज ऑफ इंग्लिश, यू हैव टू हैव द नॉलेज ऑफ इंग्लिश। ओके। या फिर अगर यही चीज़ फ्यूचर में हो जाए तो यहाँ पर आप यूज़ कर दीजिए विल हैव टू हैव, यूज़ कर देंगे। जैसे उसे आराम करना ज़रूरी होगा, उसको आराम करना ज़रूरी होगा या फिर उसे आराम करना ज़रूरी होगा, ही विल हैव टू हैव रेस्ट, ही विल हैव टू हैव अ रेस्ट। ओके। या फिर उसे धीरज रखने की ज़रूरत है, या फिर उसे धीरज रखने की ज़रूरत थी, एक पास्ट का ले लेते हैं, उसे धीरज रखने की ज़रूरत थी, मीन्स ही हैड टू हैव पेशेंस, ही हैड टू हैव पेशेंस, राइट। तो ये तमाम स्ट्रक्चर्स थे, मैं समझता हूँ कि मोर देन 24 स्ट्रक्चर्स थे। इनको आपने अच्छी तरह से समझा, और सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि इनको आप अपने डेली रूटीन में लाइए, इनकी प्रैक्टिस करें। सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।